Welcome everyone. In the last session, I have discussed about the understanding the artificial intelligence IBM Deep Blue versus IBM Deep Blue versus Kasparov, Gary Kasparov, and understanding artificial intelligence. One more topic was there, AI domains also. So now I am going to discuss about the data, the source of learning. Okay, data, the source of learning. So the term data, the source of learning, it represents how machine will get intelligent. Okay, how machines will get intelligent. That is the part of artificial intelligence. मशीन को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोर्स की जरूरत होती है, और वो सोर्स क्या है? तो डेटा है. Okay, because machines can understand only data, and it can analyze on data. So that's why machine can be intelligent by the data. Okay, so when we talk about developing the intelligence of a machine, we referring to a machine making a machine learn. तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का सेंस मतलब कि मशीन को आ, इन लाइक एज ए ह्यूमन बिहेवियर उसमें ऐड करने के लिए, तो सिंपल सा बात है कि मशीन को हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं. ठीक है, मशीन को कुछ लर्न करवा रहे हैं. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ लर्निंग. तो मशीन को इंटेलिजेंस बनाने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसको सिखाने के लिए क्या सोर्स होना चाहिए. तो इसका आंसर है, द आंसर इज डेटा. इसका आंसर डेटा है. मशीन डेटा से ही इंटेलिजेंट बन सकता है. ए मशीन नीड्स ए मशीन नीड्स डेटा टू लर्न व्हाट इट इज सपोज टू डू. एक मशीन को कुछ भी करने के लिए डेटा की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीन नीड्स टू अनलॉक बाय itself seeing your face, and then it must be trained learning unique features of your face, what will be the data? In such case, the facial features. Okay, so for example, कभी भी एक मशीन को, अगर इफ ए मशीन वांट्स टू बी अनलॉक, देन इट नीड्स योर फेस डेटा. बाय यूजिंग योर फेस, इट नीड्स टू बी अनलॉक बाय यूजिंग योर फेस. इट नीड्स सम स्पेशल फीचर्स. ओके, लाइक फेशियल फीचर्स. देखिए, मशीन अगर सपोज कीजिए कोई बायोमेट्रिक सिस्टम है जो कि आपका फेस से अनलॉक होता है, जैसे कि अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि आपका फोन आपके फेस से अनलॉक हो जाता है. तो समझिएगा फोन फेस से अनलॉक कैसे होता है. ठीक है, फोन फेस से अनलॉक कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देते हैं. इमेजेस. आई थिंक इंटरनेट इज लिटिल बिट ऑफ स्लो. ओके. एनालिसिस. इमेज डॉट्स. सो देयर इज एन एग्जांपल. तो देखिए, कभी भी हम लोग मशीन मशीन जो हमारे डेटा को एनालाइज कैसे करता है, हमारे फेस को एनालाइज कैसे करता है, या फिर इमेज को एनालाइज कैसे करता है, कैसे जब मशीन जान जाता है कि ये आप ही का फेस से उसको अनलॉक होना है. तो देखिए, मशीन कभी भी हमारे इमेज को, हमारे फेस को देखता है ना, तो वो एक क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फेस पे जो दिख रहा है ये डॉट्स वगैरह, तो मशीन आपका फोटो कैप्चर करता है, और उस फोटो पर आपको फेस को डिटेक्ट करके वहां पे डॉट्स को क्रिएट करता है. ठीक है, ये हर एक एंगल्स पे. और जब वो डॉट्स मैच कर जाता है, तब आपका फोन अनलॉक हो जाता है.
तो ये डॉट्स जो होता है ना, वो हर एक आदमी का, हर एक इंसान का अलग अलग आर्कि फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आर्किटेक्चर बनेगा डॉट्स का। ठीक है। तो इस तरीके की ये जो इमेज आप डॉट्स वाला देख रहे हैं ना, वो यही यहाँ पे भी दिया हुआ है आपके बुक में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा इमेज है जिसपे डॉट्स दिया हुआ है। ठीक है, ईच एंड एवरी लाइंस पे। तो यही डॉट्स को एनालाइज करके मशीन क्या करता है, अनलॉक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट, another scenario is where a machine needs to predict if a customer will buy a particular product. The data set will contain a lot of such as buying history of customer. Okay. एक यहाँ पे दूसरा, एक और सिनारियो यहाँ पे दिया गया है कि मशीन क्या करता है। देखिए यहाँ पे मशीन और किस तरीके से इंटेलिजेंट बन सकता है। तो देखिए, कई बार आप देखे होंगे कि आप सपोज कीजिए कि कुछ भी आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे सर्च करते हैं। ठीक है, या फिर गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। तो ठीक उसके 2 घंटे कुछ समय बाद आप फिर से वेब गूगल को यूज करिएगा ना, तो उस जो भी आपने सर्च किया, सपोज कीजिए हम फोन सर्च किए थे पहले 2 घंटे पहले, तो उसका एडवर्टाइजमेंट हमारे जिस फोन का को हम सर्च करते हैं, उस वही फोन का एडवर्टाइजमेंट हमारे फोन पे आता रहता है। तो ये क्या होता है कि जो भी हम लोग सर्च करते हैं, एक ब्राउजिंग हिस्ट्री बनता है। जैसे कि कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो वो कंप्यूटर में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो भाई हम इंटरनेट पर अगर कुछ भी हिस्ट्री सर्च कर रहे हैं तो वो सारा हिस्ट्री क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या होता है, गूगल हमारे हमारे रिकमेंडेशन को फुलफिल करता है। ठीक है। इसको ब्राउजिंग सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, इसमें ब्राउजिंग सिग्नेचर आगे पढ़ना भी है, ब्राउजिंग सिग्नेचर क्या होता है। So another scenario where the machine predicts the customer will buy a particular product, then the data set will contain a lots of details such as buying history of that customer. अब देखिए, buying history of that customer का मतलब क्या, सब यही बात है कि कुछ भी हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एक ब्राउजिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री कहने का सेंस, जो भी हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो इंटरनेट के हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। और वही इंटरनेट के हिस्ट्री को क्या करता है, मशीन एनालाइज करता है कि अरे ये यूजर ने इतने टाइम्स तक या फिर इतने देर तक इसने क्या किया है कि सपोज ये मोबाइल को सर्च किया है, तो उस मोबाइल से रिलेटेड उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी काम करता है। नेक्स्ट, ए मशीन mean to negotiate the path of a vehicle through a busy road will work on constant real-time visual data. It captures from various sensors speed, distance, motion, light, gestures, and road signs etc. Okay. So आप देखे होंगे कि क्या होता है कि मशीन आपको क्या करता है, मशीन आपको बताता है कि जैसे कि आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको ये गाइडलाइन कर देगा कि वो वहां पे बिजी, वो रोड बिजी है या खाली है, कैसा है, वहां पर आपको किस तरीके से चलना है। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि गूगल से हम लोग जाते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर अननोन प्लेस पर जाने के लिए हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या करता है, गूगल मैप हम लोग को बता देता है कि किस रोड से जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, और किस रोड पे ज्यादा ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, जाम लग जाता है ना। ठीक है, तो वो भी गूगल एनालाइज करके बताता है। तो एक्चुअली करता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, सपोज कीजिए, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड एवरीवन। ओके। सो सपोज कीजिए क्या है कि ये हमारा रोड है। ठीक है, यहाँ पे पटना है। ठीक है, पटना है। यहाँ पे क्या है, गया है। ठीक है। अब आपको पटना से गया जाने के लिए एक रूट ये है, ब्लू वाला, ऐसे। और दूसरा रूट क्या है, ये है, ग्रीन वाला।
तो क्या करता है ना, गूगल क्या करता है या फिर आपका जो मशीन क्या करता है, जो भी आप अपने पास मशीन रखे होते हैं, वो क्या करता है, सिंपली हम गूगल का ही एग्जांपल लेंगे, गूगल मैप का। ठीक है। तो इस केस में क्या करता है, गूगल मैप क्या करता है, हम तो जाएंगे गूगल मैप से ही, तो गूगल मैप क्या करता है कि इस रास्ते पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, ब्लू वाले रास्ते पर जितने भी लोग हैं, सबका जीपीएस ट्रैकिंग होता है। मतलब वो मैप में कहाँ पर है, कितने देर से रुके हुए हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं या नहीं, उस उनके अंदर मूवमेंट कितने स्पीड से हो रहा है, मूवमेंट का मतलब वो गाड़ी कितने तेजी से चला रहे हैं, तो उस चीज को वो ट्रैक करते रहता है गूगल। और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताता है कि ओ इस रोड पे जाम है, तो आपको इस रोड को फॉलो करना चाहिए, ग्रीन वाले रोड को। ग्रीन वाला रोड आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन ये इजी है। ये सॉरी, इजी नहीं, ये लंबा, थोड़ा सा डिस्टेंस हाई है इसमें, लेकिन ये इसमें जाम नहीं लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर इजीली पहुंच सकते हैं। जो कि इस शॉर्ट वाले रूट को आप फॉलो करने में, आप सपोज कीजिए कि 1 आवर लगाते हैं, तो लॉन्ग वाले रूट में आप 40 मिनट्स में आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल आपको बताता है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है स्पीड, डिस्टेंस, मोशन, लाइट, गेस्चर्स, रोड साइंस ऑल्सो। ओके। नेक्स्ट आता है, इन ए स्टेट लाइब्रेरी ए मशीन सपोज टू क्लासीफाई स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनटू वेरियस जनरल सब्जेक्ट्स और कैटेगरीज, इट नीड्स टू लर्न नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज टू डू सो। सो अब देखिए क्या है, मशीन क्या है, जैसे कि एक हर एक स्टेट में एक लाइब्रेरी होता है, पटना में भी लाइब्रेरी है। तो हर एक स्टेट में एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर होता क्या है कि जो भी, अभी तो कंप्यूटर का समय है, तो जो वहां पर क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है वो कंप्यूटराइज रखा होता है। ठीक है, आप वहां पे सिंपली सा क्या होता है, सो वहां पर क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी बुक्स होता है, तो उसका इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट का इमेज रखा जाता है। उसके बाद उसके राइटर्स, जेनर, सब्जेक्ट और कैटेगरी क्या है, तो ये सारी रिकॉर्ड्स वहां पे स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी बुक सर्च करते हैं ऑनलाइन भी, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट देना पड़ता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ साथ किस कैटेगरी में आता है वो भी देना पड़ता है, आपके उसके राइटर कौन है ये भी देना पड़ता है ना। सो इट नीड्स टू लर्न द नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज टू डू सो। अब यहाँ पर क्या होता है, अब बुक तो किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, ईटीसी, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसको समझने के लिए उसको कौन समझ सकता है, उसको ह्यूमन समझ सकता है कि ये किस टाइप का बुक है। तो वहां पर नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है मशीन को भी। ठीक है, आज के समय में नेचुरल मशीन भी नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझ रहा है। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट से आप बंगाली में बात करेंगे तो वो बंगाली में आंसर करेगा, है ना। वो आप उससे हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में भी आंसर करेगा। वॉट एवर लैंग्वेज यू विल यूज, okay, it will give the answer. So did you notice that variety of data in the four scenarios? So अभी अभी जो आपको बताया उसमें आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर डेटा क्या कर हुआ, 4 टाइप से यहाँ पे सोर्स, डेटा का सोर्स क्या हुआ, 4 टाइप से निकला। फर्स्ट, इमेज प्रोसेसिंग से। सेकंड, हमारे ये ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करके। थर्ड, हमारे जियो लोकेशन को, हमारे लोकेशन को ट्रैक करके। और फोर्थ क्या है, हमारे क्या कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट्स को, है ना, हमारे स्टेट लाइब्रेरी को देख करके। ओके, so there is a four scenario. Okay, first is image processing. The, sorry, there was a little bit of disturbance due to the urgent call. Okay, so let's continue. So you have seen there are 4 types, 4 ways we have seen to get the data. Okay, by analyzing the images, by analyzing the browser history, browsing history, by analyzing the geolocation, and by the natural human language. Okay, so 4 scenario we have seen. Okay, so that is why making machine learn is complex task, and probably that why it is interesting. So अब मशीन को इतना कुछ समझाना है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग करना, ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करके उस पर से
अपने कंज्यूमर्स को डेटा सेंड करना, जियो लोकेशन को ट्रैक करके उस पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना, है ना। तो ये सारे कुछ जो है, इन सारे कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए, इस इतने तरीके के डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन को ये सब सिखाना था। और इस सारे चीज को मशीन को सिखाने के लिए एक बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल, और इसको चैलेंज एक तरह से कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा एआई के लिए चैलेंज था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं है, अभी भी है। लेकिन ये बहुत, अगर सोचिए कि अगर ये अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि आज के समय में हम लोग देख भी रहे हैं। आप लोग देखते होंगे गूगल का एलेक्सा, एलेक्सा से आप कुछ ही पूछिए तो वो आपको आंसर कर देती है। इवन वो आपसे, इवन सी कैन टॉक लाइक एज ए गर्ल, ओके, ह्यूमन गर्ल। So to analyze and learn from the data, machines need their consent feed as such much bulk amount possible as possible. That's why data is one of the core domains of AI. So data is the code. There is a question for you, everyone. How data is a what is the core domains of AI? So data is the core domains of AI. How data is the core domains of AI? So there is the answer: to analyze and learn from the data. Machines need their consent feed as much bulk amount as possible. That's why the data is the one of the core domains of AI. ओके, सो नेक्स्ट, सोर्स ऑफ बल्क डेटा। देखिए अब एआई क्या करेगा, एआई को हर तरीके से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का उसको डेटा चाहिए ताकि वो समझ सके, ठीक है, समझ सके। तो यहाँ पे बल्क अमाउंट में हमें डाटा चाहिए। अब यहाँ पे डाटा जो है, पहले हम लोग डाटा बहुत कम यूज होता था, हम लोग नॉर्मली सर्च वगैरह करके काम करते थे, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए होता है, रेडीमेड आंसर चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग बोले और हमारा आंसर प्रिपेयर्ड मिले, तो उस केस में क्या होता है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का यूज होता है, ठीक है। मतलब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब उसमें बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को कंप्यूटर हो या फिर हमारा एआई एनालाइज करेगा और उससे हमारा रिजल्ट को प्रोसीड करेगा। Okay, so we are a generation of social media. We all spend a considerable part of the day on online activities such as chatting, buying, browsing, watching and sharing videos and images, and searching information. So in the current scenario, everyone in the current scenario, we are living in the generation of social media. आज का जो जनरेशन हम लोग का चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है। हम लोग अपना दिन का हर, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हर वो दूसरा आदमी क्या होता है, दूसरा या तीसरा आदमी 2 घंटा सोशल मीडिया पर टाइम देता है। चाहे वो आप हो या हम हो या कोई भी हो, हर वो दूसरा तीसरा आदमी 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा एवरी डे देता है सोशल मीडिया पर। अब उसमें क्या, सोशल मीडिया में आपका क्या आता है, चैटिंग, परचेजिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ब्राउजिंग, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना, वाचिंग मूवीज, शेयरिंग वीडियोस, इमेजेस एंड सर्चिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। Okay, so we are connected. We are the generations of social media. Okay, so our presence on social media and e-commerce website is tracked by AI applications. अब हम लोग कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कहने का सेंस है कोई भी वैसा वेबसाइट जिस पर हम लोग प्रोडक्ट को बाई करते हैं, ठीक है, बाई और सेल करते हैं, तो उस टाइप का वेबसाइट जो होता है ई कॉमर्स कहलाता है। तो उस पर क्या होता है, एआई एप्लीकेशन पहले से कॉन्फ़िगर्ड किया होता है, और वो एआई एप्लीकेशन क्या करता है, हमारे हमारे जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग डिटेल्स है, वर्क हिस्ट्री को फेच करता है, एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट देता है। सम इंस्टेंसेस आर गिवन हियर, कुछ उसके लिए अब एआई एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वर्क करता है, किस वे में वर्क करता है, उसका वो कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे वेब पेजेस एंड देयर एंड अदर वेबसाइट्स विजिटेड। अब देखिए एआई एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग वेब पेज भी ओपन किए कर रखे होते हैं या फिर विजिट कर चुके होते हैं, तो उस पर ये क्या करता है, हाँ, क्या डेटा को एनालाइज करता है, जैसे हम लोगों ने क्या सर्च किया, क्या हम सर्च कर रहे थे, है ना, उस तरीके से। सेक्शंस ऑफ ए वेब पेज विजिटेड। अब देख, सेक्शंस ऑफ ए वेब पेज विजिटेड मतलब कि सपोज ये कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल कौन से टॉप मोस्ट आर्टिकल को आप ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा पेज, उस पेज को ज्यादा विजिट करते हैं, तो उस बेसिस पर भी एआई काम करता है। लिंक एंड बटन्स क्लिक्ड।
अब किस लिंक पर आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आपको लिंक दिया गया है एजुकेशनल से, फिर इंटरटेनमेंट से, गेमिंग से, तो किस लिंक पर आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उस पर भी ये एआई काम करता है। अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन अ वेब पेज और वेबसाइट, तो आप किसी पार्टिकुलर वेब पेज पर, नॉट वेबसाइट, वेब पेज पर कितना टाइम देते हैं, ये भी, जैसे कि आप कभी ब्लॉगिंग पढ़ते हैं, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, या किसी का स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी के लिए उसका एक पार्टिकुलर वेब पेज आप ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके अंदर वेब पेज ओपन करेंगे और उसको पढ़ेंगे बहुत देर तक, तो कितना टाइम स्पेंड स्पेंड करते हैं वो भी मैटर करता है एआई के लिए। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लिक्ड, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लिक, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट पर आप क्लिक किए हैं, ये सब कुछ वहाँ पे एआई क्या करता है, ट्रैक ट्रैक करता है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स आप सर्च किए हैं, क्लिक किए हैं, तो वो क्या करेगा, एआई एप्लीकेशन वो आपके, वो अपना ट्रैकिंग हिस्ट्री में स्टोर कर लेगा और उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट भी रिप्रेजेंट करेगा व्हेन यू विल बी ऑनलाइन। प्रोडक्ट्स बॉट रिजेक्टेड रिटर्न मार्केट मार्क फेवरेट, ओके। अब जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं वो रिजेक्ट किए या रिटर्न किए या मार्क किए या फिर फेवरेट मार्क किए हैं, तो ये सब कुछ एआई इस पर काम करता है। ओके। नेक्स्ट, आवर फ्रीक्वेंट फ्रेंड्स और ग्रुप्स, देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ पे सोशल मीडिया जब भी आप यूज करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे क्या कि किस टाइप के फ्रेंड, मतलब कि वहाँ पे लाइक्स वगैरह जो मिलते हैं उस पर भी काम, लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर, है ना। तो वहाँ पे एआई इसलिए भी काम कर, सपोज कि आपने फेसबुक का पेज ओपन किया, ठीक है, फेसबुक का पेज ओपन किया, अब उस पर एआई क्या करेगा कि सबसे ज्यादा देखे कौन से वीडियो पर लाइक कब आपने किया, उस वीडियो को क्या करेगा, पब्लिश भी वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो काम करता है। विच वेबसाइट्स डू वी ऑफन विजिट, अब किस टाइप का कौन सा वेबसाइट हम हमें विजिट करना चाहिए, हमने किया है, ये सब एआई पर बेस्ड है। एआई पर बेस्ड तो नहीं है, लेकिन इस पर बैकएंड में एआई एप्लीकेशंस वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द अबव एक्टिविटीज आर फ्यू एग्जांपल्स, सो while we browsing leave a trail of data behind us which describes the browsing habits or trends. The browsing habit makes our browsing signature or fingerprint. Okay, it is here fingerprint, ये हाथ वाला fingerprint नहीं है जी। Okay, it is not a real fingerprint. फिंगरप्रिंट कहने का सेंस क्या है कि हम हमारा चाहत क्या है, हम क्या ऑनलाइन सर्च करते हैं, हम ऑनलाइन क्या देखते हैं, हमारा ऑनलाइन पे क्या थिंकिंग होता है, वो सारा का सारा क्या होता है ना, एक ब्राउजर हैबिट, एआई क्या करता है, एक ब्राउजर हमारे जो भी ब्राउजिंग हैबिट्स होता है ना, वो सारे को रिकॉर्ड कर देता है, जिसको हम लोग ब्राउजिंग सिग्नेचर बोलते हैं या फिर फिंगरप्रिंट बोलते हैं। फिंगरप्रिंट इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी मतलब आपका एआई के सेंस में ये फिंगरप्रिंट हुआ। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ इससे पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सोर्सेस ऑफ डेटा आर, अब देखिए डेटा को, बल्क डेटा को गेट करने के लिए कॉमन सोर्स क्या है, तो फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेजोन, ओएलएक्स, फ्लिपकार्ट, ईबे, जितना भी बाई एंड सेल करने का वेबसाइट है वो सारा ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, अमेजन, ओएलएक्स, फ्लिपकार्ट, ईबे, इंडिया मार्ट, या फिर इंडिया मार्ट के अलावा और भी है, स्नैपडील है, माइंत्रा है। ठीक है, लेंस कार्ट है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लाइक दैट। ऑनलाइन नेट बैंकिंग, हाउ मच ट्रांजैक्शंस you have done, like that। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, like that, what is your फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, आपका इस साल में क्या ट्रांजैक्शन रहा है, उस अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको क्या करता है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहाँ पर समझिए क्या क्या है कि बैंक भी आप एआई का यूज करता है। कैसे बैंक एआई का यूज करता है, देखिए, बैंक क्या करता है ना कि आपको देख रहा है कि एक साल में कितना ट्रांजैक्शन आप करते हैं और कितना ज्यादा अमाउंट का करते हैं, कितने लाखों का करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि आप ये क्या करते हैं एक साल में
सपोज कीजिए कि 10 लाख तक आप उस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। तो 10 लाख के एवरेज में जितना भी उसके पास ऑफर होगा, वो आपको एसएमएस करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? एसएमएस करेगा। ठीक है, एसएमएस करेगा या फिर व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप करेगा। तो वो आपको क्यों करता है कि भाई आपको देखता है कि आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना रहा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैसेज करता है। क्या बड़े बड़े लोगों के पास नहीं जाता होगा? बिल्कुल जाता होगा। बड़े बड़े लोगों के पास, सपोज कि जिनके पास साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, तो उनके पास उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट पोर्टल्स, मूवीज, यूट्यूब, गेम्स, सॉन्ग्स, etc। तो मूवीज यूट्यूब्स वगैरह पर भी देखते होंगे आप लोग, है ना? मूवीज यूट्यूब्स वगैरह पर भी आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है, और किस टाइप का आप देखते हैं कंटेंट, उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आता है। तो वो सब एआई का काम होता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स लाइक एज गवर्नमेंट पोर्टल्स, जी टू सी। आपको 7th क्लास में पढ़ा है, जी2सी होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। Okay, services between the government to consumer. Next, to travel and hotel websites. In addition to these are internal data of enterprise and various industry data generated by software, computer system and devices, emails also. ओके, आज के समय में ईमेल पर भी आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये सब कुछ आज के समय में एआई का काम है। ठीक है, आप कहीं टूर टूर और ट्रिप के लिए विजिट विजिट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप कुछ भी सर्च किए तो आपको मेल पर भी आ जाता है ना? सो टुडे एआई एल्गोरिदम्स एनालाइज द डाटा कलेक्टेड अबाउट अस, एंड एज रिजल्ट विच आर रिकमेंडेड न्यू प्रोडक्ट्स लाइकली टू इंटरेस्ट, as thereby increasing the chances of ending by them. Isn't it intelligent? अब देखिए आज के समय में, ठीक है, आज के समय में देखिए डेटा जो होता है ना, एआई एल्गोरिथम एनालाइज डाटा कलेक्टेड अबाउट अस एज ए रिजल्ट। अब एआई एल्गोरिदम, यहाँ पर एल्गोरिदम क्या करता है ना, एल्गोरिदम क्या है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू डू ए वर्क। ओके, एक काम को करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम इज द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स वाट एवर इट विल बी अप्लाइड ऑन आवर ए पार्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो एआई में क्या होता है कि उसमें कुछ स्टेप्स एल्गोरिदम लिखे होते हैं जो कि उस डेटा को एनालाइज करता है, और उस पर एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वी रिकमेंडेड न्यू प्रोडक्ट्स लाइकली इंटरेस्ट देयर बाय इंक्रीजिंग चांसेस टू एंडिंग बाय देम। तो वो उसी तरीके से आपको उस आपके डेटा को फेच करेगा और आपको उसी तरीके से दिखाएगा भी, ताकि आप उसे परचेज कर लें। ठीक है, तो अब तक तो अब बताइए, क्या ये इंटेलिजेंट है या नहीं एआई? यही हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं। इमेजिन, there is example. Imagine the size of data about all people who are online now and then। थोड़ा सोचिए कि इस डेटा का साइज जो है, ठीक है, सभी लोगों के, जो लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, एआई एल्गोरिदम्स कंपाइल द ह्यूज डेटा एंड चंक्स फ्रॉम द मिलियंस ऑफ विजिटर्स डेली एंड चर्न आउट ऑफ द इंटेलिजेंस रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो वो क्या करते हैं सभी लोगों के लिए एवरी डे? देखिए एआई यहाँ पर सिंपली कहने का क्या सेंस है कि एआई एल्गोरिदम इस तरीके से भी काम करता है बिजनेसमैन के लिए भी। बिजनेसमैन के लिए भी क्या काम करता है कि सपोज कि एक फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का ओनर क्या करता है कि भाई वो भी तो देखना चाहेगा ना कि उसका सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रोडक्ट कितना सेल होता है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, तो वहां पर वो एआई एल्गोरिदम अप्लाई करवाएगा और देखेगा कि कौन सा टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है जो उसका ज्यादा सेल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो विजिटर्स पर ऑफर्स भी सेंड करवा सकता है या कुछ भी करवा सकता है। ठीक, कुछ भी कहने का सेंस ऑफर सेंड करवाना, या फिर डिस्काउंट प्रोवाइड कर, डिस्काउंट या फिर ऑफर ही कहिए। ठीक है, या फिर उसको लाइक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कुछ मैसेज करना, उस तरीके का रिजल्ट सेंड कर सकता है। डू यू थिंक द ह्यूमन ब्रेन इज कैपेबल टू डू दिस? नो। द वॉल्यूम ऑफ डेटा इन, देखिए अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इतना सारा बल्क डेटा को प्रोसेस एक आदमी कर सकता है क्या? कभी नहीं कर पाएगा।
कितना डाटा को एनालाइज करे, एक पार्टिकुलर आदमी वो नहीं कर पाएगा, जबकि ये मशीन कर सकता है। क्योंकि बल्क अमाउंट ऑफ डाटा मशीन को क्या है, वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा, उस रिकॉर्ड पर अपना काम करेगा। इट्स constant generation and variety make difficult for a human brain, and even traditional computer systems process such data. Here the role of machine learning is important. So अब देखिए, आज के समय में मशीन लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट है, अब ये साइंस है। कल के डेट में क्या होगा हम नहीं कह सकते, ठीक है। कल के डेट में मशीन क्या करेगा हम नहीं जानते। जैसे कि आप लोगों ने रोबोट मूवी देखा होगा, ठीक है। रोबोट मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो रोबोट मूवी में आप लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ था। मशीन अगर खुद सोचना शुरू कर देगा तो पता नहीं, हम खुद नहीं कह सकते हैं क्या होगा। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि अगर मशीन अगर इंटेलिजेंट हो जाए, तो आप समझिए कि बड़े बड़े ऑपरेशंस को वो इजीली कर सकता है। बड़े बड़े ऑपरेशंस को तो मशीन इसलिए भी हेल्पफुल है। बड़े बड़े ऑपरेशंस को वो कर सकता है, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस वर्क में भी वो हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कई बार होता क्या है कि कई जगहों पर जाना होता है इंसानों को जहां पर बहुत रिस्की होता है। रिस्की कहने का सेंस क्या, कि अगर कोई सुरंग, कोई बड़ा बहुत बड़ा सुरंग को खोदना है, तो वहां पर हो सकता है कि सुरंग आदमी खोदता चला गया और ऊपर से मिट्टी गिर जाता है और वो बंद दब करके मर जाता है। तो वहां पर अगर एआई का यूज होगा, मतलब रोबोटिक्स का यूज होगा, तो वहां पर क्या होगा ना, रोबोटिक्स का अगर यूज किया जाए तो वहां पर क्या होगा कि भाई अगर कुछ क्षति होती भी है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ओके, so everyone, so you have understood how why machine learning is important, okay, in our life. Okay, so in the next video I will discuss about the computer vision. Okay, in the next video I will discuss about the computer vision, and after the next video, natural language processing. That's it. So thank you everyone, thank you.